नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गौतम संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 7वीं की सुलभ संस्कृत के तृतीय पाठ का अभ्यास अर्थात प्रश्नोत्तर करेंगे। कक्षा 7 का तीसरा पाठ है, तृतीय पाठ है बलात् बुद्धिर्विशिष्यते अर्थात बल से बुद्धि विशेष होती है, बढ़कर होती है। इस पाठ को जिन छात्रों ने नहीं पढ़ा है वो मेरे पूर्व के वीडियो को देख लें, उसके बाद ही प्रश्नोत्तर करें। तो प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। सिंह से नाम किम आसीत, सिंह का नाम क्या था? दुर्मुखा, क्या नाम था? दुर्मुख नाम था। सिंह केसाम वधम करोति स्म, सिंह किसका वध करता था? पशूनाम, पशुओं का। सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्, सभी पशु किसके समीप आए? सिंहस्य, सिंह के सारे पशु सिंह के समीप आए थे। सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत, सिंह कुएं के जल में क्या देखा? स्वप्रतिबिंबम, जब वह कुएं के जल में झांका तो अपने प्रतिबिंब को देखा, स्वप्रतिबिंबम। अपरम सिंहम मत्वा दुर्मुखा किम अकरोत्, दूसरे सिंह को जान करके मान करके दुर्मुख क्या किया? वह जब कुएं में झांका और वह अपने प्रतिबिंब को दूसरा सिंह मान करके क्या किया? गर्जनम अर्थात दहाड़ा, गर्जन किया। अब प्रश्न दूसरा है, एक वाक्य उत्तरम लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में देने हैं। मैंने पहले भी बताया है कि एक वाक्य में देने के लिए एक पदेन जैसा ही होता है, बस हमको प्रश्न भी उतारना पड़ता है। प्रश्न में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको पहले इंगित कर लें। जैसे इस प्रश्न में कह पराक्रमशीला भवति में कह जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो कह के स्थान पर हम केवल वो शब्द लिख देंगे। कह पराक्रमशीला भवति, कौन पराक्रमशील है होता है? तो सिंह पराक्रमशीला भवति, सिंह पराक्रमशील होता है। कह के स्थान पर सिंह लिख दिए हैं और बाकी प्रश्न को उतार दिए हैं। एकदा कस्य वारः समायाता, एक बार किसका समय आया, किसकी बारी आई? कस्य अर्थात किसकी, ये इसमें प्रश्नवाचक शब्द है तो इसके स्थान पर केवल उत्तर लिख देंगे। तो एकदा सस्कस्य, कस्य के स्थान पर क्या लिख देंगे? सस्कस्य वारः समायातः। सस्का सिंह कुत्र अनयत, खरगोश सिंह को कहाँ ले गया? सस्का सिंहम कूपस्य समीपे अनयत, खरगोश सिंह को कुएं के समीप ले आया। सिंह कया पीड़िता आसीत, सिंह किससे पीड़ित था? सिंह क्षुधया पीड़िता आसीत, सिंह भूख से पीड़ित था। सिंह से गर्जन से का भवति, सिंह के गर्जन की क्या हुई? जब सिंह दहाड़ा तो क्या हुआ? सिंह से गर्जना से प्रतिध्वनि भवति, सिंह के गर्जन की प्रतिध्वनि हुई अर्थात वह पुनः वापस, जब कुएं में या गहरी चीज में हम बोलते हैं तो आवाज़ की प्रतिध्वनि होती है, वह पुनः वापस आती है, तो सिंह के गर्जन की प्रतिध्वनि हुई। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध कथनानाम समक्षमाम अशुद्ध कथनानाम समक्षम ना इति लिखत, जो शुद्ध वाक्य हैं उनमें उनके सामने आम अर्थात हाँ लिखना है, जो अशुद्ध है उनके सामने ना अर्थात नहीं लिखना है। तो पहला शब्द वाक्य है, दुर्मुखा पशूनाम वधम न करोति स्म, जो दुर्मुख था वो पशुओं का वध नहीं करता था, यह वाक्य अशुद्ध है, इसलिए इसके सामने क्या हो जाएगा? ना। एक पशु प्रतिदिन क्रमेण सिंह से समीपम गच्छति स्म, एक पशु प्रतिदिन क्रम से सिंह के समीप जाता था, वाक्य सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? आम। सिंह तो क्षुधया पीड़िता आसीत, सिंह भूख से पीड़ित था, आम। सस्का मार्गे वस्तुतः अपरा सिंह न पश्यत, सशक यानी खरगोश को मार्ग में वास्तव में दूसरा सिंह नहीं दिखाई दिया, आम, सही है, उसको दूसरा सिंह नहीं मिला था। सस्का दुर्मुखम एक से गंभीर से कूप से समीपम अनयत, खरगोश दुर्मुख को एक गहरे कुएं के समीप लाया, आम, सही है। प्रश्न चौथा है, विलोम शब्दान योजत, जो विलोम शब्द है उनको सही जोड़ी में लाना है। जैसे एका, एका का क्या होगा? अनेका। निश्चितम का अनिश्चितम, मरणम का जननम, विलंबेन शीघ्रतया, समीपम दूरम, समीप दूर है ना, विलंब यानी देर से, शीघ्रता अर्थात जल्दी से। ये प्रश्न 4 का ही आधा हिस्सा है जहाँ जो मैंने पहले से लिख दिया था। प्रश्न 5 देखेंगे, संधि अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, अधोलिखित ये जो शब्द हैं इनका संधि विच्छेद करना, उनका नाम लिखना है। संधि को विस्तार पूर्वक समझने के लिए आप मेरे संधि के वीडियो को देख सकते हैं। महोदय, जैसे एग्जाम्पल दिया है, महोदय महाधन उदय गुण स्वर संधि, सदैव सदा धन एव वृद्धि स्वर संधि,
मृगेन्द्र मृगधन इंद्रः गुण स्वर संधि। बलेनैव बलेन धन एव वृद्धि स्वर संधि। सूर्योदयः सूर्यधन उदयः गुण स्वर संधि। महोजस्वी महाधन ओजस्वी वृद्धि स्वर संधि। तथोक्तम तथाधन उक्तम गुण स्वर संधि। एकैकम एकदन एकम वृद्धि स्वर संधि। प्रश्न नंबर 6 में चलेंगे। अधोलिखित शब्दानाम संधिम कृत्वा आसंधि नाम लिखत। यहाँ पे हमने विच्छेद किया था, यहाँ पर विच्छेद वाले शब्द हैं, संधि विच्छेद है, इनको हमें संधि युक्त शब्द बनाना है और उनको संधि का नाम लिखना है। सर्वधन ईशा उदाहरण दिया है, सर्वधन ईशा सर्वेशा गुण स्वर संधि। देवधन एकत्वम देव एकत्वम वृद्धि स्वर संधि। राजाधन ईशा राजेशा गुण स्वर संधि। बुद्ध्याधन एव बुद्ध्यैव वृद्धि स्वर संधि। मदधन उन्मत्ता मदोन्मत्ता गुण स्वर संधि। जलधन ओघा जलौघा वृद्धि स्वर संधि। प्रश्न नंबर 7 है। कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से जो उचित शब्द हैं उनको ढूंढकर रिक्त स्थान में भरना है। त्वम किमर्थम सर्वदा पशूनाम वधम करोति होगा कि करोसि, तो यहाँ त्वम लिखा है तो त्वम के साथ करोसि होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा करोषि। सह सिंह समीपम रिक्त स्थानम, तो सह के साथ क्या होगा गच्छत होता है, गच्छन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा सह सिंह समीपम गच्छत। अहम अधुना तस्य भोजनाय, अब अहम के साथ गच्छति नहीं होता गच्छामि होता है, क्योंकि यह कौन सा उत्तम पुरुष है, तो क्या हो जाएगा गच्छामि। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, आज मैं उसके भोजन के लिए जाता हूँ। अस्मिन् कूपे सह सिंह वसति की वसामि, तो सह के साथ वसति लगता है, इसे कक्षा 6 में मैंने पढ़ाया है। तो अस्मिन् कूपे सह सिंह वसति, इस कुएं में वह शेर रहता है। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। आपको जहाँ पर इन प्रश्नों में कोई दिक्कत आए हो आप उसको कमेंट करके बताएं, हम आपकी कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।